इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ही परमात्मा पौत्र के द्वारा दिए गए अपने सत्कर्मों से प्रसन्न होते। कचहरी में भी दादाजी की संपत्ति पर बेटा हक नहीं रखता, पौत्र को हक है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार नहीं है। इसलिए आजकल के कलयुगी बेटा लोग बाबूजी का रहते ही अंगूठा लगवा के लिखा पढ़ी करवा लेते। मैं भी करवाने वाला हूं, आप वो पहले ही करवा लेते। क्यों? वहां पौत्र के नाम संपत्ति ट्रांसफर होगी, पिताजी के नहीं। महाराज राजर्षि अष्टक जी ने एक प्रश्न किया। ये प्रश्न बड़ा अलौकिक और अत्यधिक भावपूर्ण है। राजर्षि अष्टक ने पूछा, पूज्य श्री, स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं? ये मैं लिख के लाया हूं। बड़े सरल द्वार हैं स्वर्ग के। महाराज ययाति ने कहा, बेटा स्वर्ग के कुल 7 दरवाजे हैं। पहला तपस्या, दूसरा दान, तीसरा शांति, चौथा इंद्रिय निग्रह दम, पांचवा लोक लज्जा माने व्यवहार में हमारी सहजता लोक लज्जा, छठवां सरलता और 7वां दया। ये 7 द्वार हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के। और ये मानव शरीर प्राप्त करके जो इन 7 द्वारों पर अपना व्यवहार रखता है उसका स्वर्ग में जाना तय है। आजकल तो जो मरता है लिख देते हैं स्वर्गीय श्री। अरे अब स्वर्ग में गए कि नरकी श्री है भगवान जाने, लिखा यही जाता है। जिनमें इन 7 द्वारों को पार करने की क्षमता है, शक्ति है, आत्मबल है, व्यवहार है, वही स्वर्ग के द्वार पर जाएगा। मेरी एक प्रार्थना है, 40-45 के बाद किसी से विरोध न रखें, झंझट में न पड़ें, किचकिच न करें, भजन करें। नहीं भजन करें तो सुमिरन करें, नहीं सुमिरन करें तो याद करें, नहीं याद करें तो कुछ न करें, झगड़ा न करें। कहा झगड़े नहीं, समझदार आदमी झगड़ता नहीं है। आपने किसी व्यापारी को झगड़ते देखा है? वो समझदार है, वो जानता है कि आज लड़ लूंगा तो कल नहीं आएगा, और प्रेम से विदा करूंगा तो कल सामान लेने फिर आएगा। झगड़े नहीं, उलझे नहीं, किसी का मन खराब न करें, अपना भी मन न खराब होने दें। तप हो, वाणी का तप हो, इंद्रियों पर संयम हो। इंद्रियां अर्थात नासिका, जिह्वा, कर्णपुट, नेत्र, स्पर्शेंद्रिय, प्रजन की इंद्रिय, सब पर हमारा संयम हो। जानते, जिसका हम जितना दुरुपयोग करेंगे उससे हमको उतनी सजा प्राप्त होगी। सावधान। महाराज ययाति ने जो बात कही वो हमारे आपके लिए एक दिव्य उपदेश है। महाराज ययाति ने कहा, बेटे ये 7 द्वार अति दिव्य हैं, कोई भी मनुष्य इनसे प्रवेश कर सकता है, लेकिन सावधान बेटा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। इस अहम को चित्त में लाते ही
उस जीव के सातों द्वार बंद हो जाते। मैंने ऋषियों से, राज ऋषियों से अपने को श्रेष्ठ माना, मैं स्वर्ग से नीचे भेज दिया गया। बेटा खूब पुण्य करो, खूब तप करो, इंद्रिय निग्रह करो, सरलता भरो, शांत रहो, दया करो, कभी अपने चित्त में अहम न लाना। भगवान ने जो हमको आपको दिया है वो हमारे कर्मों से नहीं दिया है, अपनी करुणा करके दिया है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौंदर्य, हमारी ममता, हमारा राज, समाज, धन, संपत्ति, परिवार सब उनकी करुणा है। ऐसा जो अनुभव करता है वह साधक अवश्य ही परमात्मा के दिव्य देवधाम स्वर्ग जाता है। और इस भाव को भी जो क्रॉस कर कर भगवत शरणागति में रहता है वो परमात्मा के परम धाम को जाता है। भगवान ने मृत्युलोक में शरण लेने की नहीं कही, यही नहीं, वहां भी अभय सभय शरण तकी मोरी, अभय सभय शरण तकी मोरी। तजी मद मोह कपट शरणाना, तजी मद मोह कपट छलनाना। करमु सत्य साधु समाना, करमु सत्य साधु समाना। करमु सत्य साधु समाना, करमु सत्य साधु समाना। मद न हो, प्राप्ति का मद न हो। संसार में ही सब सुख है, इस बात का राग न हो। जैसे हैं वैसे रहें, कपट न हो, किसी के साथ भी छल न हो। जानते हैं समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है क्या? पत्रकार भाई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आप लोग कथाएं बहुत सुनाते हैं, कोई सुधार नहीं होता। इन कथाओं का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे पड़ेगा? आप बताइए क्यों नहीं पड़ता? बोलिए। बोलिए, कथाओं का समाज पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? कुछ बोलिए तब बोलूंगा, नहीं तो चुप हो जाऊंगा। बोलो भैया, सतीश भैया बोलो, क्यों नहीं पड़ता? अब तो थोड़ी संख्या में है। हाँ, आपको याद रहेगा ना? पधारो। ये मेरे डियर हैं। डियर, डियर इज वेरी डियर। क्यों? आप याद रखेंगे? क्या बताया मैंने, बताइए। 1 घंटे से बोल रहा हूं, आपने क्या याद किया? एक बात कोई बताओ। हैं? कोई एक बात बताओ। 1 घंटे में मैंने 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूं राम राम। शांत रहना चाहिए। शाबाश, बैठो। तो शांत रहो। माता लोग बताओ, कथाओं का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? अच्छा पहले बताओ, पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता है तो हाथ उठाओ। चलो,
माई बाप सब लोग नीचे। अब नहीं पढ़ता है वो लोग हाथ उठा लो। एक तो मैं ही उठाया हूं। आपको जो बात बताऊंगा वो बड़ी जहरीली है। किसी प्रेस के कोई पत्रकार भाई बैठे हैं क्या? अखबार में कथा रोज छपती है, पत्रकार नहीं आते। चुप। समझिए समस्या क्या है। अखबार में कथा छपती है, पत्रकार नहीं आते, कह देते तुम लिख के भेजना। एक अखबार ने लिखा है कि जब महाराज की लग्जरी कार आती है तो श्रोता खड़े हो जाते हैं। अरे महाराज की कार लग्जरी नहीं आएगी तो क्या खटखटिया आएगी? महाराज भगवान के भरोसे हैं, तो भगवान के भरोसे आप भी रहेंगे तो आपकी भी लग्जरा आ जाएगी। जो अपने भरोसे रहता है वो खटखटिया पर चढ़ता है। जो भगवान का है, भगवान उसके लिए दिव्य पुष्पक विमान भेज देते हैं। हमने सब जीवन देखा है, वो भी देखा है, ये भी देख रहे हैं। प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? इसको कान खोलकर याद रखिएगा, एकदम सुनिए विवेक पूर्वक। कथा का प्रभाव जहां से जाना चाहिए वो लोग कथा के प्रभाव में नहीं आते। पत्रकार भाई लोग जो कथा लिखते हैं, लिख करके दे दिए, उसमें भी गड्ढम गड्ढ कर देते हैं, अलट पलट कर देंगे। ऊपर की लाइन नीचे लिख देंगे, नीचे की लाइन ऊपर लिख देंगे। एक पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज कृष्ण जी का विवाह कब है? हमने कहा अगले जन्म में होगा। राम कथा में कृष्ण विवाह होता है? छठवें दिन पूछे। मैंने कहा बेटा वे राम जी का विवाह करेंगे, कृष्ण की नहीं। अरे बोले लेकिन आप भागवत बहुत अच्छी करते हैं, ले आप बताइए। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि जहां से प्रभाव जाना चाहिए वो कथा सुनते नहीं, और जो लोग सुनते हैं उनके पास कोई व्यवहार तंत्र नहीं है। कैसे प्रभाव पड़ेगा? आप अपने जीवन में जब कथा को रमण कराएंगे, कथा को लाएंगे तो आप पर प्रभाव पड़ेगा। अरे बच्चे जपेंगे तो माई बाप पर पड़ेगा, माई बाप जपेंगे तो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आप कथा कहेंगे, रहेंगे, तभी सब पर प्रभाव पड़ेगा। आप रहेंगे नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज की इकाई है परिवार, पूरा परिवार। भगवान के भाव में रमण करेगा, प्रभाव पड़ेगा। समय बांध लीजिए, 5 साल, 12 साल, 6 साल, 3 साल, 1 साल। आप इतने लोग बैठे हैं। मैंने बाल चरित्र में भगवान के सुनाया, प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आप में से जरा अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए तो किनके किनके बच्चे उठ के आपको प्रणाम करते हैं? अथवा आप अपने माता पिता को सुबह प्रणाम करते हैं क्या? घर से निकलते प्रणाम करते हैं क्या? पहुंचते प्रणाम करते हैं क्या? नहीं करते तो प्रभाव कैसे आएगा? प्रभाव हमसे न शुरू होगा जी, हमसे प्रभाव प्रारंभ होगा। हम करेंगे तो सब करेंगे। तंत्र का व्यवहार, तंत्र को छोड़िए। सबसे अधिक भागवत प्रजा भारतवर्ष की है। यदि केवल भागवत समाज इस बात को स्वीकार कर ले कि हमको सदाचार में रहना है, हमको सद्व्यवहार में रहना है, हमको साधुता में रहना है, पूरा समाज परिवर्तित हो जाएगा। आपको रहना पड़ेगा। आपके रहने से, एक भाई कह रहे थे कि महाराज आजकल दहेज बड़ा अभिशाप है, दहेज लेना पाप है। हमने कहा बेटे की शादी करोगे तो पूछूंगा। उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है, दहेज न लेना ये बहुत सुंदर है। पर तब जब आपके बेटे का विवाह होगा तब हम आपसे प्रश्न करेंगे कि आप पाते हो कि नहीं पाते हो। फिर आदमी कहता है हमको न दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।